हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन जाने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू योर नेशनल पार्क। आप सबको बता दूं, आपके जो एग्जामिनर होता है उसका ये मन पसंदीदा टॉपिक होता है जिसमें से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो या नेशनल लेवल एग्जाम दे रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वीडियो के बाद आप कभी भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस कर लेंगे, उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलो गाइस, पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो फैक्ट नंबर 1 कहता है दैट इज योर इन 1936 हेले नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जो फर्स्ट नेशनल पार्क थी वो कौन सी थी, तो उसका आंसर होना चाहिए दैट इज हेले नेशनल पार्क, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सी थी, आपने बोला सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेले नेशनल पार्क, क्योंकि 1936 में जब उसकी स्थापना हुई तो तब उसे हेले नेशनल पार्क कहा जाता था, लेकिन अब रिसेंट नेम उसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और आप सबको बता दूं, इट वाज द फर्स्ट सेंचुरी टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर दैट इज 1973 टू 75। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है। फैक्ट नंबर 2 कहता है विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो आप सबने बोला सर इट इज द हेमिस नेशनल पार्क दैट इज इन लद्दाख। पहले जेएनके में कंसिडर किया जाता था, जब से जेएनके और लद्दाख को एक तरह से बंटवारा कर दिया गया तो लद्दाख में ये हेमिस नेशनल पार्क गिना जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। मे बी अगर उधर ऑप्शन लद्दाख नहीं होगा, सिंपली आपको जेएनके दिखते तो आप जेएनके भी कर सकते हो, मे बी वो ओल्ड डाटा ही कंसीडर कर रहे हो, लेकिन अगर ऑप्शन लद्दाख सेपरेट दिया गया है तो मोस्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे, लद्दाख को ही देंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, दैट जो अभी हमने लार्जेस्ट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं दैट स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। अब हमारी स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है, ये आपने कैसे याद रखना, सिंपली देखो बटन एक छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा सा हिस्सा होता है, तो एक बिल्कुल पिच्चू सा होता है, तो इसलिए याद रखना जिसके नाम में बटन आता है ना वो नेशनल पार्क आपकी सबसे स्मॉलेस्ट है। और वो कहां पे, डेट जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो सिंपली और सिंपली 2 स्क्वायर किलोमीटर की है, 2 स्क्वायर माइल्स की, सॉरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी नेशनल पार्क है, दैट इज ओनली ऑफ 2 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप सबको बता दूं, ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, इंडिया भी नहीं सिंपली वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में इकलौती अनोखी एक ही नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है, दैट इज योर कैबू लैमजो नेशनल पार्क, जो लोकटक लेक के ऊपर है। आप सबको मैंने लोकटक लेक के बारे में बताया था, फुमरिस के बारे में बताया था, ठीक है। ये आपके मणिपुर में है। अब तो ये मणिपुर में ये आपका लोकटक लेक है, लोकटक लेक में ही कैबू लैमजो नेशनल पार्क है जो एक फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है। इट इज द ओनली एंड ओनली फ्लोटिंग पार्क। अब पूछा जाए, बताओ आपके पास 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट में से कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर दैट इज मध्य प्रदेश। अब आप सबको पता होगा रिसेंटली मोदी जी कूनो नेशनल पार्क के बारे में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने 8 चीता लाए थे, उधर उन्होंने छोड़ दिए थे, ठीक है, निम्बिया से लाए थे। तो वो कूनो नेशनल पार्क भी आप सबको बता दूं मध्य प्रदेश में ही है, और आने वाले महीने में भी, इस महीने में भी कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए जाएंगे। तो ये भी कंसेप्ट बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कूनो नेशनल पार्क है ये कहां पे, आप सबने आंसर देना सर दैट इज इन मध्य प्रदेश। देखो इसके बाद ना हम एक एमसीक्यू सेशन भी लेके आएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये मत सोचना कि हम इधर फैक्ट्स में आपको छोड़ देंगे, फैक्ट पढ़ा के खत्म कर देंगे। गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपके जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप उधर आंसर अपने आप खुद दोगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमने VLW का कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप सब इसमें एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है दैट इज www.igclasses.com। इसका लिंक ना मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इधर से सिंपली लॉग इन कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करोगे आपको तो VLW का कोर्स ओनली एंड ओनली ₹399 में फुल कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। आपकी जो 5 कंपोनेंट्स है, 5 के 5 कंपोनेंट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक उधर कवर्ड होगा। उसके बाद करिए आपके 10 फुल मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे आपको इसी 399 में। इसी 399 में आपको सेक्शन टेस्ट भी मिल जाएंगे। आपको सारा PDF मटेरियल जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो वो भी आपको इधर मिल जाएगा।
आपके एकदम स्पेशल डाउट सेशंस भी लेंगे और भी बाकी चीजें जो भी होंगी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए। ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम होने जा रहा है मार्च के महीने में, आपका मे बी एग्जाम ये होता हुआ दिखे, तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छी तरह, अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने एक एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए काफी होते हैं। तो मैं आप सबको एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप उधर क्वालिटी को एक बार देखना चाहते हो तो डेमो लेक्चर्स को भी देख सकते हो और एनरोल जरूर कीजिएगा। तो गाइस आगे बात करते हैं अपना आज की कुछ नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी हेमिस नेशनल पार्क कहां पे है, आपका सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे है, आपका कूनो नेशनल पार्क कहां पे है, ठीक है, ये सब कुछ आपसे पूछी जाती है। तो इसके लिए ना मैं हर एक स्टेट के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूं जिससे आपको याद रहेगी कि हाँ ये जो स्टेट है इस स्टेट में ही आपकी ये नेशनल पार्क स्पेसिफिक नेशनल पार्क है। तो बात करते हैं गाइस सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी नेशनल पार्क्स आती हैं आप सबको ये पहले पता होना चाहिए। डेट्स डाचिगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड हेमिस नेशनल पार्क। अब इसको आपने लद्दाख में कंसीडर करना है, ठीक है। तो लद्दाख मोस्ट प्रेफरेंस हम लद्दाख को देंगे, अगर लद्दाख ऑप्शन नहीं है तो जम्मू एंड कश्मीर आप कर सकते हो। अब इसको कैसे याद रखे सर, आपने नाम तो बता दिया, इसके देखो मैंने एक लाइन बनाई है, डैट कश्मीर में किश्ती में सवार सलीम हिम को देख नागिन डांस करने लगा। अब ध्यान से देखना इस लाइन को, अगर आप ध्यान से समझोगे मैंने लिखा क्या है, इसके भाव को समझोगे लिखा क्या है, इसकी मैंने जो साइड पे पिक्चर बनाई है इधर से अगर समझोगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो मैंने साथ में ना जिस स्टेट का जिस राज्य से वो रिलेटेड है उसके रिलेटेड कुछ हिंट भी डाल दिया, जैसे मैंने इधर कश्मीर लिख दिया। मैंने क्या लिखा, कश्मीर में किश्ती में सवार, कश्मीर में किश्ती में सवार सलीम हिम देख नागिन डांस करने लगा। देखो हिम क्या होती है, हिम आप सबको तो स्नो होती है, बर्फ होती है। अगर आप बाहर के किसी बंदे से पूछो ये वो यही कहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में बर्फ बड़ी पड़ती है। तो आपको स्नो से हिम से एक ही चीज याद आनी चाहिए, डेट द जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने यही लिखा है डेट कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में आप सबको तो हाउस बोट के बारे में पता होगा। डेट कश्मीर में किश्ती में सवार सलीम, सलीम नाम का एक लड़का था जो किश्ती में सवार था, उसने हिम को देखा, बर्फ को देखा और मन ही मन में नाचने लगा और नागिन डांस करने लगा। बस इधर से लाइन बन गई। तो इधर से हमारी सारी बन जाती हैं। दैट इज योर डाचिगम, ठीक है, नाचने से आप डाचिगम से ऐसे ही आ सकते हो। आप सलीम लड़के का नाम था वो हमने याद कर लिया, जैसे काजी नाग, ठीक है, नागिन डांस कर रहा था तो इधर से आपने याद कर लिया। उसके बाद बात करते हैं किश्तवाड़, किश्तवाड़ से रिलेटेड हो किश्ती, ठीक है, और हिम से रिलेटेड आपका रहेगा हेमिस नेशनल पार्क। क्लियर है, ठीक है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थी जो आपने इधर याद रखनी है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दैट जो उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट हम इधर नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं, क्या आती हैं उत्तराखंड की कुछ नेशनल पार्क्स। अगर हम बात करें, देखो आप इधर लिखी हुई है मैंने, डेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लिखी ऑफ योर उत्तराखंड। अब इसको कैसे याद करें सर, इसके लिए भी एक नीचे मैंने लाइन लिखी है, डेट जो यूके के राजा जी और उनकी रानी नंदा देवी जिम गए तो उन्होंने गंगा में फूल बहाए। अब ध्यान से समझना इस लाइन को कैसे हमने समझना है। देखो यूके इज योर उत्तराखंड, यूके इज योर उत्तराखंड, यूके के राजा जी। अब ध्यान से देखना इधर मैंने क्या लिखा है, राजा जी। अब देखो राजा जी जो होते हैं वो तो एक तरह से आराम करने के लिए बने होते हैं, वो मेहनत करके राजी नहीं है, ठीक है। तो इधर की जो राजा जी हैं और जो उनकी रानी है, रानी का क्या नाम है सर, नंदा देवी, वो ना जिम गए। वाह भाई वाह, कौन गया जिम, राजा गया और उनकी रानी नंदा देवी गई। तो जब वो जिम गए तो उधर उन्होंने गंगा में इसके उपरांत इसके लिए उन्होंने क्या किया, गंगा में फूल बहाए कि इतना मेहनत करने जा रहे हैं, ठीक है ना, श्री गणेश करते ना कोई भी चीज। तो इसी चीज से समझो यूके के एक राजा थे, उनकी महारानी कौन थी, नंदा देवी थी, जो जिम गए मेहनत करने। तो जिम गए वो, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगा में फूल बहाए। तो इधर से हमारा बन गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे आ गया, डेट जो उत्तराखंड। अगर हम बात करें राजा जी इधर आ गए, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, गंगा में फूल बहाए, इधर से आप आ सकते हो, डेट जो गंगोत्री आपका उत्तराखंड एंड नंदा देवी जो रानी का नाम है वो आपका इधर आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के दो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सिमलीपल बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड द सेकंड वन इज भितरकनिका। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओडिशा भीतर से सिंपल है। क्या है, ओडिशा भीतर से सिंपल
है। तो इसका मतलब यही आ गया भितरकनिका एंड सिमलीपल नेशनल पार्क इज द राइट वन फॉर योर ओडिशा। गुजरात की बात करते हैं, ठीक है। गुजरात में क्या आ गया, एक ब्लैक बक आ गया, मैरी नेशनल पार्क आ गया, गिर नेशनल पार्क आ गया एंड वंसदा नेशनल पार्क आ गया। तो इसके लिए मैंने क्या लाइन लिखी है, गुजरात का ब्लैक बक वैन से गिरकर मर गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपने सिंपली ना ये काली वैन को याद रखना है गुजरात के लिए, ठीक है सर। जब आपको काली वैन से याद आएगा ना, आप याद करोगे हाँ सर ने बताई थी, एक लाइन बताई थी, गुजरात का ब्लैक बक वैन से गिर के मर गया, ठीक है। तो ब्लैक बक इधर आ गया, मेरी नेशनल पार्क इधर आ गया, गिर नेशनल पार्क आ गया, तो वैन से रिलेटेड वंसदा इधर आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये भी बड़ी अच्छी लाइन है, डेट जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की क्या लाइन इधर मैंने बनाई, डेट जो हिमाचल का इंद्र सिम को पिन से निकाला और खीर गंगा में फेंक दिया। ध्यान से देखना, आपको पता है आजकल जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनकी जब भी हम सिम निकालते हैं, सिम हम पिन से निकालते हैं, ठीक है। जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उनके हम जो सिम है, सिम की जो आजकल होता है, सिम निकालने के लिए हमें पिन की जरूरत पड़ती है। तो इधर से ही लाइन बन गई, हिमाचल का एक लड़का है इंदर, इंदर ने क्या किया, सिम को निकाला, किससे निकाला, पिन से निकाला। जब सिम को उसने पिन से निकाला तो उसने क्या किया, आप सबको पता है गंगा में खीर गंगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगी उधर का ट्रैक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है खीर गंगा। तो खीर गंगा में उसने फेंक दिया, उसने क्या किया, उसको खीर गंगा में फेंक दिया। तो इधर से बन जाता है हिमाचल की कौन कौन सी आ गई, ग्रेट हिमालयन आ गई, इंदर किला आ गया, सिम से रिलेटेड सिंबल पाला आ गया, पिन से रिलेटेड पिन आ गया और खीर गंगा आ गया, ठीक है। पिन, सिम, इंदर, खीर गंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क बन जाती है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो साइड पे इमेज मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको याद रहे, ये लगाने का यही मेन मकसद है कि आपको जब पिक्चर देखो आपको उसी से याद आ जाए। अब बात करते हैं कर्नाटका की। अब आप सबको पता है कर्नाटका आईटी हब, आप सबको पता है जो कर्नाटका में बेंगलुरु इट इज द आईटी हब, और उधर इतनी साफ सुथरापन है, ठीक है, इतनी गंदगी नहीं है क्योंकि उधर थोड़े से सिविलाइज्ड बंदे हैं। तो वही चीज आती है डैड, कर्नाटका के नगर में कूड़ा का एक भी अंश बैन है। देख रहे हो क्या लिखा मैंने लिखा कर्नाटका का नगर जो है ना, उधर कूड़े का एक भी अंश बैन है, मतलब उधर कूड़ा फेंकना सख्त सख्त मना है। तो इधर से ही बन गया डैट। अगर बात करें बैनरघट्टा, ठीक है, बैन से क्या हो गया, बैनरघट्टा। बंदीपुर भी बैन से हो गया। अंशी नेशनल पार्क आपका किससे हो गया, अंश से हो गया। कंदरमुख नेशनल पार्क और नगर होल, ठीक है, नगर से आपका ये हो गया, ठीक है, कूड़े से ये आ गया, नगर होल से ये आ गया, ठीक है। ये एक लाइन आपने याद रखनी है, आपके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा कि हाँ सर ने बताया था, अच्छा कर्नाटका ना बड़ा आईटी हब है, आईटी हब में उधर गंदगी थोड़ी कम है, तो हम क्या करेंगे, उधर कूड़े का एक भी अंश बैन है, कूड़े का एक भी अंश बैन है। जब आप ये लर्न करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा कि कर्नाटका में ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सबसे मुझे सबसे बेहतरीन ट्रिक लगी केरला के रिलेटेड। केरला के रिलेटेड क्या ट्रिक बनाई है, अब आप सबको होता है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पे है, आपका आंसर होगा सर केरला। केरला में सभी पढ़े लिखे हैं, उधर के जो वेजिटेबल सेलर्स भी हैं, फ्रूट सेलर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, वो सभी के सभी इंग्लिश में बात करते हैं। आप सबको मैं बता दूं तो उधर के सारे पढ़े लिखे इंसान हैं। तो उधर क्या हुआ, अब उधर एक इंजीनियर लड़का था, क्या नाम था उसका, इंजीनियर रवि, और उसने इंजीनियरिंग ना 16 साल की उम्र में कर ली थी। उसने क्या किया, इंजीनियरिंग 16 साल की उम्र में कर ली थी। ध्यान से देखना लाइन क्या लिखी है, 16 साल का इंजीनियर रवि प्यार में साइलेंट हो गया। यार छोटे मोटे सारे के सारे साइलेंट हो जाते हैं, इधर भी ये आ गया दैट एक इंजीनियर रवि था जो प्यार में साइलेंट हो गया। कितने साल का था, 16 साल का। और इधर से ही हमारी सारी बन गई दैट 16 को आपने लेना 16, ये 16 आ गया, ये भी 16 आ गया, ये भी 16 आ गया। जितनी भी आपकी नेशनल पार्क 16 से रिलेटेड होंगी उन सबको आपने क्या बोलना है सर, वो केरला के रिलेटेड है। दूसरी चीज बात करते हैं डेट इंजीनियर रवि, ये नाम में छुपा हुआ है, इंजीनियर रवि कुलम नेशनल पार्क, रवि कुलम नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क दिस वन, प्यार के रिलेटेड ये आ जाएगा पैरियर, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, ये आपकी हमने इधर सारी डिस्कस कर ली, ठीक है। साइलेंट नेशनल पार्क इधर आ गई, पैरियर नेशनल पार्क इधर आ गई, शोला नेशनल पार्क जितनी भी है वो सारी इधर आ गई, और इंजीनियर कुलम नेशनल पार्क जितनी भी वो भी इधर आ गई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण नाम के लड़के आप सबको तो बड़े फेमस है, ठीक है, अरुण नाम होता ही है, बड़े स्टूडेंट लोगों का होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है, ठीक है। ये ऐसे ही बन पाई, कोई बन नहीं थी तो मैंने ये बना दिया। तो नामदपा और मोलिंग, ठीक है, तो इसे याद रखना, माली से मोलिंग आ जाएगा और नामदपा से नाम आ जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं असम। असम की अगर हम बात करें, असम की क्या इंपॉर्टेंट आती है, असम में याद रखना, असम का ना एक लड़का था जिसका नाम था मानस। असम का एक लड़का था जिसका नाम था मानस। मानस मोना नाम की लड़की के लिए एक ऑरेंज रंग का डब्बा लेके आया। देखो बस इसको ना अपने दिमाग में बिठा लो, इसको क्या करना है, अपने दिमाग में बिठा लो। ये कौन आ रहा है सर, ये मानस लड़का आ रहा है। मानस लड़के ने क्या किया, मोना नाम की एक लड़की के लिए ऑरेंज रंग का डब्बा लाया। तो इधर से बन गया डेट मानस, डब्बा, ऑरेंज, काजीरंगा, ठीक है, रंग इधर आ गया ना, नाम का और मोना। तो ये सारे की सारी नेशनल पार्क इधर आपकी कवर हो जाती है। तो चलो अब कुछ ना एमसीक्यू के थ्रू देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बन सकता है। ये ना बड़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस वही लेके आया हूं जो बार बार आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका टेस्ट करते हैं। देखो आप खुद आंसर दोगे, मुझे पता है, जल्दी बताइए क्या आएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया जल्दी से बताइए, मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क, दैट इज इन लद्दाख, दैट इज इन लद्दाख। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। अभी ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क दैट इज 1936। 1936 में हमारी फर्स्ट नेशनल पार्क आई थी, दैट इज हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क का दूसरा नाम, अब अगर रिसेंट बात करें, इसका रिसेंट नाम क्या आ गया आपका, दैट इज योर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर है, यही चीज आपसे मैं पूछ रहा हूं बार बार कि इसको कैसे याद करना है। जब प्रैक्टिस करोगे, अपने आप के जोर लगाओगे, अपने आप को आप चैलेंज करोगे ना, अपने आप आपको सारी क्वेश्चन, सारे आंसर्स याद रहेंगे। बात करते हैं नामदफा नेशनल पार्क की बात हो रही है। ठीक है, नामदफा आप सबको याद होगा, नामदफा नेशनल पार्क किसमें आएगा, दैट इज योर असम। ठीक है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाम का एक लड़का। ठीक है, अरुण नाम का लड़का याद होगा आप सबको, अरुण नाम का एक लड़का था सर, दैट उसके रिलेटेड हमारा क्या आ गया, दैट इज डी ऑप्शन। बात करते हैं 4th। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कुनो नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर कुनो नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये हमारा पहले तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में, और साथ में मोदी जी ने क्या किया था इधर, मोदी जी ने अपने बर्थडे पे, ठीक है, मोदी जी ने अपने बर्थडे पे, जन्मदिन पे इधर 8 चीता लाए थे। तो कहां से लाए थे सर, निम्बिया से लाए थे। ठीक है, निम्बिया से लाए थे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, ये क्वेश्चन का आंसर पहले बताइए। आपसे बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, तो आप सबने बोला सर वन हॉर्न राइनो के रिलेटेड। ठीक है, वन हॉर्न राइनो के रिलेटेड ये सबसे ज्यादा फेमस है, इधर पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क अभी मैंने आपको बताया दैट काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। अगर आपको याद होगा, असम का क्या था, मानस नाम का एक लड़का ऑरेंज रंग का डब्बा लेकर आया। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आपको, ठीक है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क्स मिलेंगे, वो अभी मैंने आपको बता दिया, दैट इज योर मध्य प्रदेश, जहां पे कूनो नेशनल पार्क भी है और इधर 12 नेशनल पार्क हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कैबुल नेशनल पार्क, लमजो नेशनल पार्क, सॉरी कैबुल लमजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक। अभी मैंने आपको बताया दैट कैबुल लमजो नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ये इकलौती फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब ये है कहां पे, आप सबको मैंने बताया था, दैट इज मणिपुर। और मणिपुर के लोग क्या करते हैं सर, लोग ताकते रहते हैं उधर के, तो इसलिए ये लोकतक लेक पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क मैंने आपको कैसे याद कराया है सर, एक बटन के नाम से आपने याद किया सर। बटन ना छोटा सा होता है, बटन क्या होता है, छोटा सा होता है, और ये है कहां पे, अंडमान एंड निकोबार में। तो अंडमान एंड निकोबार में, तो ये कौन सा आ गया सर, साउथ बटन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, एंडेंजर्ड एशियंटिक लॉयंस कैन बी फाउंड इन विच नेशनल पार्क, ये आपने बताना है। जो एशियंटिक लॉयंस हैं ये कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज इन गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट, सिमलीपल नेशनल पार्क इज लोकेटेड, ठीक है, कौन सा पूछा है सर, सिमलीपल। ठीक है, ओडिशा भीतर से क्या है, सिंपल है, तो ये चीज आपको याद होगी, तो ओडिशा इज द राइट वन। वी कैन फाइंड द नंदा देवी,
नंदा देवी से कुछ याद आया? महारानी का नाम था, यूके के राजा, यूके के, हाँ, यूके के राजा और रानी नंदा देवी जिम गए थे। कहां गए थे सर? जिम गए थे। तो उन्होंने गंगा में क्या किया सर? गंगा में उन्होंने फूल बहाए। तो इधर से आंसर क्या आ जाएगा सर? यूके। यूके इज योर उत्तराखंड। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कहता है विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोकोस। तो वन हॉर्न राइनो के रिलेटेड कौन से हैं? आप सबको भी मैंने बताया, डेट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोकोस। ठीक है। 13th क्वेश्चन, बीतर कनिका। बीतर अभी मैंने बताया उड़ीसा अंदर से क्या है? उड़ीसा बीतर से, बीतर क्या होता है? इनसाइड। बीतर क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं ना, हिंदी में बीतर बोलते हैं इनसाइड को, ठीक है, अंदर से। तो अंदर से वो क्या है? ठीक है, जो भीतर से सिंपल है। हाँ, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, बंदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क बोल रहा है कि बंदीपुर नेशनल पार्क कहां पे है? तो अभी हमने पढ़ा था डेट बंदीपुर नेशनल पार्क इज इन कर्नाटका बिकॉज उधर कूड़े का एक भी अंश क्या है? बैन है। आप सबको याद होगा। तो इधर से आपका आ गया बंदीपुर। तो गाइस यही आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। होप सो यार आपको क्वेश्चन से अच्छे लगे होंगे। और साथ में मैं आप सबको बता दूं डेट जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं कि हमने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है ऑन आवर वेबसाइट दैट इज योर IG क्लासेस। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, दैट इज igclasses.com। ठीक है, igclasses.com पे जाओगे, उधर आपको सिंपली हमारा कोर्स मिल जाएगा VLW के रिलेटेड। सिंपली 399 का नॉमिनल से चार्जेस रखें। 399 में हमने प्रॉपर्ली आपको सारे वीडियो लेक्चर्स भी दे रहे हैं, 10 फुल मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आप इसको एनरोल कर लो। जितनी देर आपका ये 60% ऑफ चल रहा है, मे बी आने वाले दिनों में इसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो तब तक अगर आप इसे अवेल करना चाहते हो, लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, इसको अवेल कीजिए। और ये आपका कोर्स एग्जाम तक रहेगा वैलिड। ऐसा नहीं है कि आपका 2 महीने में 3 महीने में जैसे कोर्स खत्म होगा तो आपको हम इधर खत्म कर देंगे। लेक्चर्स आपके पूरे साल भर, क्या साल भर भी नहीं, जितनी देर एग्जाम्स नहीं होता तब तक आपके पास ये एक तरह से कोर्स की एक तरह से वीडियोस पड़ी रहेंगी, जो कि आपको CGL में भी मदद करेंगी आने वाले एग्जाम में, CHSL के लिए भी मदद करेंगी आने वाले आपके एग्जाम में। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते, तो मिलेंगे जल्द अपने नए वीडियो में। तब तक आप सबसे अलविदा। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।